नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। ज्योतिष की अनमोल अमूल्य जानकारी के साथ प्रस्तुत है आप लोगों के बीच। ज्योतिष के 9 ग्रहों का अपनी अपनी जगह पे एक अलग महत्वपूर्ण स्थान है। कुछ ग्रहों को शुभ ग्रह की श्रेणी में रखा गया है तो कुछ ग्रहों को अशुभ ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। शुभ ग्रह जहां सदा सर्वदा शुभ फलदायी माने जाते हैं, किसी जातक की जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में हो तो शुभ फल में वृद्धि कारक माने जाते हैं, और अशुभ स्थिति में हो तो अशुभ फल में कमी कारक भी वह माने जाते हैं। इसके विपरीत जो अशुभ ग्रह होते हैं, अशुभ स्थिति में हो तो अशुभ फल में वृद्धि कारक माने जाते हैं, और जो वह शुभ स्थिति में हो, कारक स्थिति में हो तो शुभ फल में अशुभ ग्रह कमी कारक माने जाते हैं। अशुभ ग्रह यदि व्यक्ति की जन्म कुंडली में कारक स्थिति में यदि बन जाए तो व्यक्ति ने सदा सर्वदा ही उनसे संबंधित उपाय अवश्य ही करने चाहिए। हम इसलिए कह रहे हैं कि वह उनके पास वह शक्ति होती है कि उस परिस्थिति में शुभ ग्रह जो फल नहीं दे सकते हैं उससे कई गुना ज्यादा वह व्यक्ति को शुभ फल प्रदान करते हैं, किंतु अक्सर अज्ञानतावश लोग इनसे भयभीत रहते हैं। शनि राहु केतु को विशेष तौर पर अशुभ ग्रह पाप ग्रह की श्रेणी में लिया जाता है, और यह माना जाता है कि यह हमेशा ही कठोर या खराब फल देने वाले होते हैं। ऐसा नहीं है। व्यक्ति इनसे संबंधित उपाय करे और समझ जाए कि यह हमारे जन्म कुंडली में किन परिस्थितियों में है, कैसी स्थितियों में है, और हमें किन कार्यों को कदापि नहीं करना चाहिए और किन कार्यों को हमें करना चाहिए, जिससे कि इनकी स्थिति हमेशा ही हमारे अनुकूल रहे। यह कभी भी भले ही वह अशुभ ग्रह है और अशुभ स्थिति में है तो भी कभी अशुभ फल में वृद्धि ना करे, उसका समन ही करे, और कारक स्थिति में है तो सदा सर्वदा वह फल प्रदान करे जो कोई भी ग्रह हमें प्रदान नहीं कर सकता। शनि राहु केतु को इतना बलशाली माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में आप देखते होंगे कि जो बड़े बड़े दिग्गज लोग होते हैं उनकी जन्म पत्रिका में यही 3 ग्रह विशेष तौर पर शक्तिशाली होते हैं, पावरफुल होते हैं, तभी व्यक्ति उस मुकाम तक पहुंचते हैं, ना कि सूर्य मंगल गुरु जैसे ग्रह। यह इन ग्रहों की पावर में या कितने ही शक्तिशाली हो तो व्यक्ति ऊंचे मुकाम तक नहीं पहुंच सकता है, किंतु शनि राहु केतु मजबूत हो तो व्यक्ति ऊंचे मुकाम तक अवश्य ही पहुंचता है, और विशेष तौर पर 0 से 100 तक का सफर तय करता है, ऐसा देखा जाता है। यहाँ पर को आज हम आप लोगों को बताएंगे राहु ग्रह से संबंधित कुछ विशेष उपाय। राहु ग्रह यदि अशुभ स्थिति में है और व्यक्ति को अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं तो यह उपाय रामबाण औषधि की तरह है। कैसे? अशुभ फल का समन करते हुए उससे संबंधित यदि व्यक्ति को कोई शुभ फल प्राप्त हो सकता है तो वह फल अवश्य ही वह जातक को प्रदान करेंगे, और इस उपाय के जो मुख्य लाभ है वह भी हम आपको बताएंगे। और यदि राहु ग्रह व्यक्ति की जन्म कुंडली में कारक स्थिति में है तो उस भाव का पूर्ण फल वह उसे देंगे, छप्पर फाड़ कर उसे देंगे। वह फल उसे दे सकते हैं जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता है। बात करते हैं राहु ग्रह से संबंधित वो 3 उपाय जिन्हें किन किन परिस्थितियों में करना चाहिए। माना जाता है कि यदि व्यक्ति के जीवन में 80% दुख बने हुए हैं तो उनका कारण कहीं ना कहीं राहु ग्रह होते हैं, और ऐसा माना भी जाता है व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में जितने दुख भोगता है या जितना कष्ट उसे आता है उन कष्टों में कहीं ना कहीं 80% भागीदारी राहु ग्रह की ही रहती है। तो राहु ग्रह से संबंधित उपाय जो छोटे मोटे होते हैं, अक्सर तो कुछ तो हमारे कहने वैसे ही हो जाते हैं, हम कई वीडियो में इस बारे में बता चुके हैं, और कुछ उपाय यदि वह तब भी अनुकूल नहीं हो रहे हैं तो उपाय तो हमें अवश्य ही करने चाहिए। कुछ उपाय वह विशेष व्यक्तियों के कहने हो भी जाते हैं, कुछ लोगों की आदतों में वह शुमार होते हैं। हर ग्रह से संबंधित कुछ उपाय होते हैं, व्यक्ति की आदतों में शुमार होते हैं। तो यहां पर को राहु ग्रह से जो संबंधित जो 3 मुख्य उपाय हैं वह विशेष तौर पर कहां पर को व्यक्ति के ऊपर पे फलदायी रह सकते हैं। व्यक्ति किसी का बहुत बड़ा कर्जदार हो गया हो, व्यक्ति के ऊपर इतना भारी कर्ज आ गया हो कि उसको दूर दूर तक कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा हो कर्ज मुक्ति का। दूसरा, कोई ऐसी विपदा आ गई हो जिस विपदा का कोई हल ही नहीं हो।
तीसरा, कोई ऐसा भयंकर रोग आ गया हो जिस रोग का कोई हल नहीं न हो, कोई निदान ही नहीं हो, कोई दवाई नहीं हो। यानी कि कुल मिला के ऐसी समस्या, जिस समस्या से हम निकल नहीं पा रहे, जिस समस्या से हमारी निद्रा भंग हो गई हो, हमारा चैन भंग हो गया हो, जीना दुर्लभ हो गया हो, यदि ऐसी समस्या है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं इसमें पूरी की पूरी भागीदारी राहु ग्रह की है। तो राहु ग्रह से संबंधित बहुत अच्छे अच्छे उपाय हम आप लोगों के लिए लाए हैं। विशेष तौर पर जन्म पत्रिका से संबंधित जिन लोगों के लिए गोमेद रत्न उपयुक्त होता है तो अवश्य ही अपने रत्ती कैरेट के अनुसार गोमेद धारण करना चाहिए। छोटे छोटे उपाय हैं, उनको अवश्य ही करना चाहिए। किंतु यहां पर को हम आप लोगों को बताएंगे कि जो जातक कोई सरल से उपाय नहीं कर सकते हैं, जैसे बहुत से लोगों के पास समय नहीं होता है, लोग रत्न धारण कर लेते हैं, और भी कई राहों की जड़ी है और भी कई चीजें होती हैं, उनको अपने पास रख लेते हैं। वह ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। जो लोग जो रत्न ये नहीं कर सकते हैं, जिनकी जन्म कुंडली में राहु ग्रह अकारक हो गई, अन्य उपायों से वह उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, उन 3 उपायों में इन्हें बड़ा सर्वश्रेष्ठ उपाय माना गया है। दक्षिण दिशा राहु ग्रह की दिशा मानी गई है। जो 3 उपाय यह आपको भारतवर्ष ने जो आज तक हमारे इतिहास में जो सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी रहे होंगे वो ही आपको बता पाएंगे। यदि इस तरह किसी भी प्रकार की कोई छल बाधा है, कोई जादू टोना है, किया कराया किसी भी प्रकार का कोई दोष है, यहां तक कि काल सर्प दोष, राहु से जुड़ा हुआ कोई भी दोष हो, कोई ऐसा दोष जिसका कोई हल ना हो, दैवीय दोष, तो वहां पर भी यह 3 उपाय ऐसे काम करेंगे। इनमें से एक उपाय भी आप कर लीजिए जैसा उपाय कोई सृष्टि में ना कर सके। पहला बताया गया है कि दक्षिण दिशा में, यह थोड़ा असंभव है कि मृत सांप को, मृत सर्प को, यानी कि मरे हुए सांप को अपने घर की दक्षिण दिशा में व्यक्ति ने गाड़ देना चाहिए। किसी ग्रहण के दिन, अमावस के दिन, तो व्यक्ति का छल छिद्र कर्ज जो भी बड़ी से बड़ी विपदा होती है वह अतिशीघ्र दूर हो जाती है। यह पहला ऐसा उपाय बताया गया जो कि जटिल है, थोड़ा दुर्लभ है। दूसरा बताया गया है इसी दिन, अमावस के दिन या किसी ग्रहण के दिन, किसी मिट्टी के पात्र में 7 प्रकार के अनाजों को, मिट्टी में 7 प्रकार की मिट्टी को किसी गमले में, आप समझ लीजिएगा 7 प्रकार की मिट्टी, 7 जगह की मिट्टी ले आइए अलग अलग भूमि की, उसको एक बराबर लेवल में गमले में भर लीजिए बराबर मात्रा में, जितना भी ले आए, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा चल जाएगा। 7 प्रकार के अनाज, 7 प्रकार के अनाज उस पे डालकर 7 प्रकार के जलों से, कहीं पर कम ज्यादा होगा चल जाता है, 7 प्रकार के जलों से उसको सींच कर उसको उगाइए। उपाय बताया गया है, यानी कि 7 प्रकार की मिट्टी में 7 प्रकार के अनाज को 7 प्रकार के जल से सींच कर उसे उगाइए, और अगली अमावस या अगले ग्रहण के दिन किसी काल भैरव के मंदिर पे, और जो विशेष तौर पर काल भैरव का मंदिर नदी तट या कहीं पर जो शमशान घाट आदि होते हैं उसके नजदीक होता है, काल भैरव के मंदिर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख कर कर उसे छोड़ दीजिए, यानी उसको फोड़ दीजिए। मिट्टी का होना चाहिए, छोड़ेंगे तो फूट जाएगा। दक्षिण दिशा की ओर मुख कर काल भैरव के समीप, यानी कि काल भैरव वहां पर से दिखते हो, या ऐसा ना हो तो शिव जी के मंदिर के बाहर भी, शिव के ही रूप है, शिव के मंदिर को के बाहर शिव की ओर देखते हुए दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए उसको छोड़ दीजिए। तीसरा बताया गया है जो कि इससे भी सरल है, राहु को जहर का भी प्रतीक माना गया है, विष का भी प्रतीक माना गया है। जैसे पहले वाले में आपने देखा है सर्प, सर्प में कहीं ना कहीं विष होता है, तो बताया गया है कि घर में जहर के भीतर एक जहर ले लीजिए, यानी कि जो शीशी विष में आप गोमेद रत्न को डुबो कर रख दीजिए। गोमेद रत्न जो कि राहु से संबंधित होता है, जहर के भीतर राहुमणि गोमेद है, गोमेद को आप उसके भीतर डाल के रख दीजिए घर की दक्षिण दिशा में, या दक्षिण दिशा में गाड़ भी सकते हैं। दक्षिण दिशा के बाहर, घर के बाहर कहीं पे जमीन है तो वहां पे गाड़ भी दीजिए, नहीं तो दक्षिण दिशा में ऐसी स्थिति नहीं है तो दक्षिण दिशा की ओर रख दीजिए। काम बन जाए तो दक्षिण दिशा में उसे किसी कोई सरोवर आदि हो तो वहां को प्रवाहित कर दीजिए, किसी शमशान
हो दक्षिण दिशा में आपका कार्य बन जाने के पश्चात उसे वहां छोड़ दीजिए, या दक्षिण दिशा की ओर किसी जगह पे अनजान भूमि में भी उसे आप गाड़ सकते हैं कार्य बनने के बाद। तो इन 3 उपायों को इतना सर्वश्रेष्ठ माना गया है कि राहु ग्रह से संबंधित यदि पीड़ा हो, इनमें से 3 में से एक भी उपाय आप आजमा लें, आपकी पीड़ा छूमंतर हो जाएगी। करके देखिएगा। आज तक हमारे कई एपिसोड हैं और हम आप लोगों के लिए ऐसी जानकारी लेके आते हैं, दुर्लभ जानकारी और सिद्ध जानकारी। आजमाइए, क्योंकि यह जुड़ी हुई है शक्तियों से, नवग्रहों से, और परंपरागत तौर पे यह चली आ रही है। पूर्व में लोग इन्हें आजमाते थे और चमत्कारिक प्रतिफल प्राप्त करते थे। उस जमाने में संसाधनों का अभाव भी था, लोग उतने जानकारी कम जागरूक थे। आज लोग जागरूक हो गए, साइंस की ओर भाग रहे हैं, इन चीजों की ओर व्यक्ति का लगाव कम है, जो कि परेशानियों को, मुसीबतों को भी बढ़ावा दे रहा है। पहले जमाने में लोग तो आराम से भी रहते थे, इन चीजों को आजमाया करते थे। तो यहां पर को हम आप लोगों के लिए यही जानकारी लेके आए कि यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु ग्रह कारक है या अकारक है, उसको भी साइड में रख दीजिए। यदि इन संबंधित परेशानियों से आप गुजर रहे हैं या ऐसी ही कोई बड़ी विपदा आने पड़ी है, तो कहीं ना कहीं राहु ग्रह भागीदार है। इन उपायों को आजमाइए। इसके अतिरिक्त छोटे मोटे उपाय हमारे बहुत से हैं, आगे को भी आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए, बने रहिए गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ। यदि गायत्री ज्योतिष केंद्र का यह एपिसोड आप लोगों को पसंद आया तो इसे आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है कि चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल पे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अति अनिवार्य है। बेल आइकन, घंटी नुमा एक बटन होता है, उसे अवश्य ही दबाइए। निरंतर नियमित जब जब एपिसोड आएंगे आपको जानकारी उपलब्ध होती रहेगी। मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।